हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आउट हो चुका है। 29 अप्रैल को जो परीक्षा हुई थी, 21 जून शाम 4:30 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब बारी आती है कि जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पास हो गए हैं और जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं पास हुए हैं, उन दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट खबर है। बच्चों, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पास हो गए हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। बच्चों, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही बनवाइएगा और डॉक्यूमेंट्स वही बनवाइएगा जब आपने फॉर्म भरा था। जब आपने क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय का उसमें फॉर्म भरा था, उस फॉर्म भरते समय आपने जो जानकारियां उस फॉर्म में दी थी, वही सेम जानकारियों से संबंधित आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बच्चों लेके जाने होंगे, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, इस समय पर जो आपकी वेबसाइट है नवोदय.gov.in, इस पर इंफॉर्मेशन है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर सर्च कर आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस फॉर्मेट में चाहिए बच्चों। वो सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स ना बच्चों बनवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो फॉर्म आपको चाहिए फोटो, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो क्लास 5th में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस से जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं वो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये सारी भी चीजें आपको, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको सुव्यवस्थित करके बच्चों लेके जाने हैं। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा पास कर चुके हैं और जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में रह गए हैं, असफल हो गए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आसपास के किसी विद्यालय में जाकर कक्षा 6 में एडमिशन ले ले। और उसके बाद अभी वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है, कुछ ही दिनों में वेटिंग लिस्ट निकलेगी। उस वेटिंग लिस्ट के हिसाब से आप जो है, आपके नंबर यदि अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन उसमें वेटिंग लिस्ट में हो जाता है, तो आप जो है उस विद्यालय में जहां आप कक्षा 6 पढ़ रहे थे वहां से हटकर अपने जवाहर नवोदय विद्यालय जिस रीजन में आपने भरा है वहां से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों, आज जो वीडियो बनाने का मेरा बात आई सामने कि मुझे आज वीडियो क्यों बनाना पड़ा बच्चों, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बच्चों कमेंट आए हैं। पहला कमेंट आया है कृष्णा दाऊ का। कमेंट तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा है, पर्सनली प्रश्न पूछा है कि सर, मेरा नाम कृष्णा दाऊ है, मेरे 93.75 मेरा सिलेक्शन हो गया सर, बट मेरा एक दोस्त है 96.25 ओबीसी रूरल है, उसका नहीं हुआ सर, प्लीज रिप्लाई, मुझे रिप्लाई करें कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों सर। तो बच्चों, आज मैं वीडियो जो है मैं इसीलिए लेकर आया हूं। एक बच्चा दूसरा है कृष्णा यादव, 91.25 ओबीसी रूरल बॉयज सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना, उसका भी मुझे आंसर देना है। तो ये दो प्रश्नों के आंसर आज बच्चों मैं आपको दूंगा और आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि क्यों आखिरकार 93.75 वाले का सिलेक्शन हो गया और 96.25 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि दोनों ही ओबीसी कैंडिडेट है, दोनों ही रूरल से आते हैं, है ना बच्चों। पहली बात, दोनों ही ओबीसी हैं, दोनों रूरल से आते हैं, ठीक है ना, और दोनों के दोनों ही बॉयज हैं। पर ऐसा हुआ क्यों कि 93.75 वाले का सिलेक्शन हुआ और 96.25 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय पक्षपात नहीं करता। जवाहर नवोदय विद्यालय ना ही आपसे कोई बैर रखता है, ना ही आपको उसकी कोई दुश्मनी है। वो आपके जो इंफॉर्मेशन आपने भरते समय दी है, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, कैटेगरी का इस्तेमाल करते हुए आपको सिलेक्शन के समय पर आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड मेन लिस्ट में नाम आ जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं उनका मेन लिस्ट में नाम नहीं आता है, कुछ रीजन है, उन्हीं रीजनों की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो चलिए बच्चों, देखिए यहां पर लिखा है 93.75 इसका सिलेक्शन हुआ और 96.25 का सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों, बात समझ में ये निकल के आती है, ये दोनों ही बच्चे ओबीसी के हैं। एक बच्चा ये कृष्णा दुआ और इसका जो दोस्त है वो भी ओबीसी के दोनों ही बच्चे हैं, पर एक का सिलेक्शन हुआ और एक का नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, सुनिए बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जो ओबीसी होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट, इनमें दो तरह की जो आपकी कास्ट चलती हैं। पहली चलती है क्रीमी लेयर, एक चलती है क्रीमी लेयर, एक चलती है नॉन क्रीमी लेयर। बच्चों, ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है आप समझिए।
तो मैंने आपको बताया था, मेरा एक वीडियो पीछे पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट से संबंधित। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चे जो पास हो जाएंगे उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ऐसा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और मेरा वो वीडियो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर पड़ा हुआ है। बच्चों, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? बच्चों, होता क्या है कि यदि आपकी वार्षिक आय 7 लाख से ऊपर है, आपकी यदि वार्षिक आय 7 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आप जर्नल में काउंट किए जाओगे। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आप जर्नल में काउंट किए जाओगे। और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी आय 7 लाख से कम है, मतलब वो गरीबी रेखा में आते हैं, तो उनको जो है ओबीसी में काउंट किया जाता है और उनको 27% का आरक्षण मिलता है। बच्चों, उनको 27% का जो रिजर्वेशन है वो मिलता है। ठीक है ना? क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि सरकार ने कुछ जो है सेट किए हुए हैं मानक, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। यदि आपकी वार्षिक आय 7 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे। और नॉन क्रीमी लेयर होता है वो बच्चे जो जिनके माता पिता की आय 7 लाख से कम है, 7 लाख से कम है, यानी दुर्बल मतलब गरीबी रेखा में आते हैं, तो उनको जो है 27% का सरकार जो है ओबीसी में आरक्षण देती है। तो कृष्णा दाऊ, आपका जो सवाल था उसका उत्तर आपने सुन लिया होगा। चैनल में जो इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दूसरा बच्चा है कृष्णा यादव, इसके 91.25। देखिए बच्चों, अभी यहाँ ध्यान से देखिए, ये 91.25 है और यहाँ पर जो मेरिट आ रही है वो 93.75 जा रही है। तो बताइए 91.25 वाले का कैसे हो जाएगा जब उन्होंने 93.75 से कट ऑफ उठाया है। ये कृष्णा दाऊ नाम का जो बच्चा है, इसने 93.75 लेके आया, सिलेक्शन से हो गया और इसने प्रश्न पूछा था कि 96.25 मेरे दोस्त के, उसका सब क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि वो बच्चा वो क्रीमी लेयर में आता है और आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। पर यहाँ पर देखिए कृष्णा यादव 91.25 लेके आए हैं, ओबीसी है, रूरल है, ये भी ओबीसी रूरल से है। पर देखिए यहाँ 93.75 है। यदि 93.75 वाले को लिया जा रहा है, इसका मतलब आपके परसेंटेज कम है बच्चे, 91.25 है, तो आपका डू नॉट कंसीडर्ड इन मेन लिस्ट। ठीक है ना? तो कृष्णा यादव, आप परेशान मत होइए, आपके नंबर अच्छे हैं, वेटिंग लिस्ट में आपका चांस है। तो बच्चों, वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है? आज के इतना रखते हैं। जय हिंद।